महिलाओं को हमेशा दबाने का प्रयास किया जाता है, डराने का, कि आप ये नहीं कर सकती हो, आपसे ये नहीं हो पाएगा। लेकिन अब महिलाओं में ये हिम्मत हो गया कि नहीं, हम भी कर सकते हैं, हमसे हो पाएगा। हम लोग तो क्या कुछ निष्कर्ष निकला है आपका? आपके चैनल के माध्यम से सभी को मेरा जोहार। आज जो जन आशीर्वाद महासभा रखा गया था, तो ये एरिया आए हम लोग अभी, तो देखे कि एकदम डेवलप नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ एकदम गांव इलाका है पूरा। हम लोग को काफ़ी अंदर आना पड़ा रोड से, और रास्ता भी सही सलामत नहीं है। लेकिन फिर भी लोग यहाँ इतना भीड़ जो देख के लगा कि निश्चिंत बदलाव होगा 24 में, और लोग बदलाव की ओर बढ़ चुके हैं, कदम बढ़ा चुके हैं। अच्छा, जिस तरह से अभी लोकसभा चुनाव सामने है, तो जेबीकेएसएस का प्रचारक बनने को लेकर आए हैं कि लोगों को जागरूक करने को लेकर आए हैं? लोगों को जागरूक करने को लेकर, क्योंकि स्टार प्रचारक क्या होता है, किसी एक चीज़ का गवाही करता है, वो होता है स्टार प्रचारक। और हमने तो हमेशा यहाँ शिक्षा का बात रखा, हॉस्पिटल का बात रखा है। ये सारी चीज़ें जो हमारी यहाँ नीतियाँ नहीं है हमारा झारखंड में, हमारा झारखंड अलग होकर इतना वर्ष हो चुके हैं, और हमारे जो पूर्वज शहीद हुए हैं, उन्होंने जो सपना देखा था हमारा एक झारखंड का, कि झारखंड इस तरह से होगा, वैसे होगा, हमारे बच्चों का इस तरह से भविष्य होगा, लेकिन कुछ भी झारखंड में देखने को नहीं है। तो कि ये जागरूक के लिए आए हैं। और कोई भी सरकार आती है, कोई भी आती है, तो यहाँ कहते हैं कि हमने लोगों को पाला है, कोरोना काल में हमने अनाज दिया है, फिर कहा जाता है कि हमने ये दिया वो दिया, ये बहुत तरह तरह की बातें कहा जाता है कि ये दिया वो दिया। लेकिन वो जो दिया उसका उन्होंने तो कभी आज तक कोई हिसाब नहीं दिया कि वो जो देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा स्टोर में साड़ी धोती मिलता है, साड़ी धोती वो कितना का खरीदता है, ऐसे ही तो नहीं देते हैं फ्री में। तो ये चीज़ कभी कभी नहीं, तो ये सब लोगों के अंदर एक मतलब जागरूक करना है, और लोगों को ये बताना है कि जब आपको सरकार तरफ से कहीं से भी कुछ मिल रहा है, तो आप उसको जानने का प्रयास करिए कि उससे वो जो आपको दे रहा, फ्री में तो नहीं दे रहा, वो उसका बिल कितना बना रहा है। जिस तरह विधानसभा घिरा हुआ था नियोजन नीति 60-40 को लेकर, हालांकि आप लोग बड़े बड़े मंचों में ये कहते हुए आते हैं कि 60-40 नियोजन नीति के दरमियान जब हम लोग विधानसभा घिराव गए थे तो दो लड़कियां थी। हालांकि आज जब जेबीकेएसएस में आप आ गई हैं, जेबीकेएसएस क्योंकि आप जेएसएसयू में थी, झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले जब आंदोलन हुआ था तब आप लोग गए थे। लेकिन अब जेबीकेएसएस का भी जिस तरह से कोई भी सभा हो, महिलाओं को संबोधन करने की बात आती है, तो आप लोग आते हैं, जितने भी बड़े चेहरे हैं। तो क्या लगता है कि वाकई में 2024 में वो बदलाव देखने को मिलेगा? जिस तरह से एक साल पहले जब आप लोग 2 महिला विधानसभा के घेराव के टाइम खड़ी होती हैं, और अब जब एक साल बाद होता है तो आपके साथ कुछ लोग खड़े होते हैं, तो क्या लगता है वाकई में कि 2024 में कुछ चेंज होने का चांसेस दिख रहा है आपको? बिल्कुल एकदम बदलाव होगा, क्योंकि जैसे उस बार आप विधानसभा घेराव का बात किए, विधानसभा घेराव में आपने देखा होगा कि दो ही थी महिला, और 2 में से उसका कुछ दिन बाद ही सीएम आवास घेराव होता। सीएम आवास घेराव में आपको कई महिला दिखाई दी, नजर आई, ठीक है। तो और अभी आप कुछ भी आंदोलन देखिए, जैसे सीजीएल आंदोलन हुआ, उसमें और भी ज़्यादा महिलाएं नजर आई। और पहले मैं और पूजा 2 ही जन माइक लेके बोलती थी स्टेज में जाके, अभी देखिए कि बहुत सारी महिलाएं आई, हमारी दीदी लोग आई हमारा साथ देने के लिए। पहले क्या होता था ना कि महिलाओं को हमेशा दबाने का प्रयास किया जाता है, डराने का, कि आप ये नहीं कर सकती हो, आपसे ये नहीं हो पाएगा। लेकिन अब महिलाओं में ये हिम्मत हो गया कि नहीं, हम भी कर सकते हैं, हमसे हो पाएगा। हम लोग उन लोग का देखिए, अभी जैसे दीदी लोग हैं, दीदी लोग का हिसाब से तो हम लोग अभी उम्र में छोटे हैं, बच्चे हैं, तो सबका उम्र में जितनी माताएं हैं, काकी जेठी लोग हैं, उन लोग को भी लगता है कि नहीं, जब ये बच्चियाँ हैं, ये लोग कर पा रही है, तो फिर हम लोग को भी आगे आना चाहिए और हम लोग को भी साथ देना चाहिए। तमाम झारखंड के महिलाओं को क्या कुछ संदेश रहेगा, स्टूडेंट लोगों को भी, क्योंकि आंदोलन के दरमियान बहुत सारे लोगों ने धाराएं भी खाया है, केस भी हुआ है, और अभी एग्ज़ाम भी कैंसिल हुआ है, तो आगे को लेकर क्या कुछ कहेंगे तमाम लोगों को? क्या कुछ संदेश रहेगा झारखंड से? विशेषकर महिलाओं को मैं यही संदेश दूंगी कि अगर हम महिलाएं अभी घर में चुप बैठे रहेंगे तो फिर हम बदलाव नहीं कर पाएंगे झारखंड का, क्योंकि आज झारखंड अलग होकर 23 वर्ष पूर्व 23 वर्ष हो चुके हैं, और 24वां ये चल रहे हैं। और अगर 23 वर्ष तक आप लोग देखिए कि महिला इसमें हस्तक्षेप नहीं की थी, बिल्कुल भी नहीं, और खाली पुरुष वर्ग के लोग ही थे। लेकिन अभी महिलाओं को हस्तक्षेप करने का समय आ गया। और पहले का भी आंदोलन आप देखिए, किसी में फूलों झानों के अलावा आपको नज़र नहीं आएंगी महिलाएँ। तो अभी इसीलिए महिलाओं को आगे आना चाहिए। और हर चीज़ में अगर मान लीजिए कि घर, एक परिवार चलाने के लिए पुरुष और महिला का दोनों का ज़रूरत होता है। किसी का रिश्तेदार घर जाओ शादी ब्याह में, तो भी पुरुष महिला का ज़रूरत होता है। तो फिर क्या इतना बड़ा झारखंड के लिए खाली पुरुष को ही छोड़ देने से होगा? नहीं, इसमें भी महिलाओं को आगे आना पड़ेगा, और पुरुष और महिला कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।